अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। आज 7 अगस्त कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ी और अहम मुलाकात के तस्करे और उसके ऊपर तबसरे चल रहे हैं। एक खबर है इस्लामाबाद रावलपिंडी में कि एक बहुत बड़ी और अहम मुलाकात हुई 3 शख्सियात की, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बहुत सारी डिटेल्स और भी हैं, ज़मीनी हकायक कुछ और बता रहे हैं, सामने आकर कुछ और बताने की कोशिश की जा रही है। और क्या हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है, चीज़ें किस जानिब बढ़ रही हैं, चीज़ें आपके सामने एक एक करके रखते हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे BBC के हवाले से। कश्मीर इशू सेंसिटिव तरीन मामला, रात गए भी कल रात के हवाले से भी क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं। 2 महीने से अब ऊपर वक्त गुजरता चला जा रहा है और जैसे जैसे एक एक लम्हा गुजर रहा है, हमें बहुत शिद्दत से यह एहसास हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही कि हाथ से चीज़ें निकल रही हैं और चीज़ें फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगी, चीज़ों को फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीज़ों को जितना जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके वो हम सबके लिए बेहतर है, लेकिन बदकिस्मती से 2 महीने से वक्त ऊपर हो चुका है। कश्मीर के हवाले से एक जानिब अल जज़ीरा को पाबंदी आयद की गई कि क्यों जाकर कश्मीर से आपने रिपोर्ट किया, और फिर बाकायदा नई इंस्ट्रक्शन सामने आई जो हम जानते हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से कि 3 शहरों के अलावा आप कहीं जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कल खुद राना सनाउल्लाह साहब ने BBC को इंटरव्यू दे दिया और उस पर उन्होंने कश्मीर बारे बात की। लेकिन BBC is extremely concerned about the new restrictions imposed by the Pakistani authorities to limit the movement of international media around the country and calls for the reversal of these unnecessary restrictions. BBC के मीडिया सेंटर ने एक एडवाइजरी या आप कहें एक स्टेटमेंट जारी किया, माज़ के साथ एक स्टेटमेंट जारी किया है और BBC का मीडिया सेंटर ये कह रहा है कि BBC बहुत कंसर्न्ड है जो पाकिस्तान में हो रहा है। BBC इज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड कि क्यों आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, क्यों आवाज़ों को दबाया जा रहा है। और इसके साथ साथ BBC ने जो एक वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर BBC की जानिब से ये कहा गया है कि बदतरीन मार्शल लॉ में, पाकिस्तान में बदतरीन मार्शल लॉ के दौर भी गुजरे, लेकिन और अदवार में भी ये सब नहीं होता था जो आज देखा जा रहा है। यानी आज जिस तरीके से मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया को मखसूस कुछ 2-3 शहर छोड़कर उन्हें कहा जा रहा है आप कहीं से रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर BBC कह रहा है कि ये कैसे मुमकिन है। यानी हम पूरी दुनिया तक ऑब्वियसली आवाज़ पहुंचाते हैं, या हम पाकिस्तान के पूरी जो बाकी, यानी पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तो नहीं है, पाकिस्तान के बाकी शहर हैं, बाकी जगह हैं, वहाँ से क्यों रिपोर्ट नहीं की जा सकती चीज़ें। तो अब इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। BBC वीडियोस बना रहा है, BBC के मीडिया सेंटर ने स्टेटमेंट जारी किया है, पूरी दुनिया अब इसके ऊपर बात करेगी। GSP+ स्टेटस के हवाले से ऑलरेडी क्या क्या रिपोर्ट्स और क्या क्या वार्निंग्स आपको इशू हो चुकी हैं, और फिर आप मीडिया के ऊपर कदगने जिस तरीके से लगा रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपने सहाफ़ियों को खामोश कराया, सब कराया, लेकिन अब आप इस चीज़ को कैसे निपटेंगे, ये बहुत अहम है। एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, तो दूसरी जानिब कहीं हड़तालें हैं जी, कहीं ट्रांसपोर्टर्स ने कल से हड़ताल के हवाले से, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा हम हड़ताल करेंगे क्योंकि जो रोज़मर्रा की कभी कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, इससे नुकसान है हमें बहुत ज़्यादा। कहीं जमात इस्लामी, जो हमेशा हम जानते हैं किसी की B टीम बनकर खेलती है, वो भी सड़कों पर आ चुकी है और जमात इस्लामी अब ये कह रही है कि हम सड़कों पर आएंगे और महंगाई और सब चीज़ों के हवाले से, और हम हो सकता है हुकूमत गिराव मूवमेंट की जानिब भी चले। तो कहीं ये खबरें भी सामने आ रही हैं। 8 अगस्त की ट्रांसपोर्टर्स की कॉल भी हमारे सामने है। फिर कल रात गए नदीम अफजल चंद साहब बैठकर कह रहे थे एक TV शो के ऊपर कि हम इस हुकूमत से, जो हम छत बने हुए हैं, हमने इसको एक मकान की छत के तौर पे सहारा दिया, हम इसमें से हटने लगे हैं, हम इसमें साइड पर होने लगे हैं। जरदारी साहब ने जजेस की तकर्रुरी के हवाले से असम्बली को अब तक रोका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही हैं और हर चीज़ बड़ी मीनिंगफुल है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ एक तो एक बड़ी खबर की बाज़गश्त है, बड़ी मुलाकात की। मुल्क की 3 बड़ों यानी मौजूदा वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, एक आला तरीन शख्सियत की अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें यकीन दहानी करवाई गई है कि ये मौजूदा निज़ाम को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया जाएगा, ना इसे चलता किया जाएगा और ना ही इसकी ख्वाहिश है। नए सूबे वक्त की ज़रूरत है और प्लान के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। अगले 3 माह में इस हवाले से पेशरफ्त होगी, ये भी कहा जा रहा है, और मजीद वक्त मांगा गया जिसको मुस्तरद किया गया और कहा गया कि ये काम जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है। तो जिन्होंने फैसला करना है वो इस चीज़ पर तो अब अटल हैं कि नए सूबे बनेंगे ही बनेंगे। जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो बनेंगे ही बनेंगे, बेशक लोकल गवर्नमेंट्स उसके लिए ख़त्म करनी पड़े, जो वो सूबों को ज़्यादा कर देंगे, लेकिन अब वो बनेंगे ही बनेंगे। 3 माह से ज़्यादा का वक्त भी अब नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम जगह 3 लोगों की मुलाकात हुई, और वैसे साबिक वज़ीर आज़म, एक मौजूदा वज़ीर आज़म, एक और अहम शख्सियत, मुलाकात में ये चीज़ तो फाइनल हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर कितना जल्दी काम शुरू होता है, पीपल्स पार्टी वाक़ियतन मकान की छत के तौर पर जो सहारा दिए हुए वो निकल जाएगी इसमें से या नहीं, ये बड़ा अहम है देखना। साथ ही साथ हबीब अकरम साहब भी एक खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मोहसिन नकवी साहब ने वैसे ही आकर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें
बाकायदा तौर पे पहले उन्होंने फाइल्स खोली हैं, बाकायदा तौर पे पहले हर चीज़ को देखा गया है, किस हद तक करप्शन हुई, हुकूमत की तमाम फाइलें तैयार करवा कर इनका डाटा का ऑडिट करवा कर बाकायदा कंपाइल किया गया है। तभी तो वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया है कि अपनी टीम से खानापूरी वाला ऑडिट ना करवाएं, इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाएं, फिर सबको पता चल जाएगा हुकूमत कितने पानी में है। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर अब ये पर्दे डाले जा रहे हैं कि मैंने कह दिया था लेकिन हुकूमत भी, निज़ाम भी, वज़ीर आज़म भी सब 5 साल पूरे करेंगे। अब ये बातें तो करवाई जा रही हैं, लेकिन अब यही तबसरे और यही खबरें सामने आ रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पे पूरी तैयारी के साथ इंटेंशनली बाकायदा हुकूमत को एक मैसेज करने के लिए की गई थी। साथ ही साथ मोहम्मद मालिक साहब भी कह रहे हैं कि मेरे पास हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन खबरें हैं, सूबों के ऊपर हुकूमत को वक्त नहीं दिया जाएगा और सूबे हर सूरत बनाए जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी इसमें कहाँ स्टैंड करेगी, चीज़ें किस जानिब जाएंगी, बिसात जो है शतरंज की वो कब पलटेगी, कब नए घोड़े जो है वो दौड़ाए जाएंगे मैदान में, कब नए जो है वो खिलाड़ी उतारे जाएंगे मैदान में, ऑब्वियसली हम सब देखेंगे मामला किस तरफ जाते हैं। शबर जैदी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि सच ये है कि दुकान ये जो है, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये बनाई गई पर ये चली नहीं, और एक आदमी की एरोगेंस कम करनी पड़ेगी। मरियम नवाज का नाम ले रहे हैं वो तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक आदमी की एरोगेंस कम करनी पड़ेगी, फिर ही चीज़ें आगे चल सकती हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चलने दो, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चलने दो, क्योंकि पाकिस्तान चलेगा तो ही सब चलेगा और पाकिस्तान तब चलेगा। यानी बेसिकली वो कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान से अपनी तमाम तर रंजिशें, तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की खातिर आज मैंने छोड़ दी हैं, तो पाकिस्तान को रास्ता चाहिए और पाकिस्तान को चलने दिया जाए। उन्होंने एक हदीस भी कोट की, वो कह रहे हैं कि इमरान खान का जो एक खुमार है, जो एक जादू है जो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, और 3 साल से तो आपने उसको जेल में डाला हुआ है, उसके बावजूद वो चीज़ वहीं की वहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, और पूरे आसमान और ज़मीन में जैसे ही ऐलान होता है तो ज़मीन और आसमान की मखलूक भी इससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है इमरान खान की लिए, ये वैसे ही नहीं है, ये मामूली नहीं है, ये अल्लाह ने लोगों के दिलों में खान के लिए मोहब्बत डाली है और लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उससे। और ये जो एक उसका खुमार है, उसका जादू जो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और सवाल ये है कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, मुमलिकत को आगे बढ़ने का रास्ता कैसे मिलना है। काश तमाम सियासी क़ुव्वतें एक मेज़ पर बैठ कर आइन और अवाम के फैसले को बुनियाद बनाएं। आज इक़्तिदार जिस पार्टी के पास है वो तकरीम से कोसों दूर है, अवामुन्नास की नज़रों में जच ही नहीं रही, अवामुन्नास यानी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ी, और यही एंड वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिज़्ब इख्तिलाफ वालों को भी, वो कह रहे हैं इक़्तिदार वालों को भी कि तमाम तर जो खुदा का वास्ता पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता दें, अहले इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ, और जितनी भी रंजिश है उनको साइड पर करें, क्योंकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये इस वक्त उनका एक आर्टिकल सामने आया, वो कह रहे हैं मैं अपनी तमाम तर ज़ाती रंजिशें खान के साथ ख़त्म कर चुका हूँ। साथ ही साथ एक बड़ी अहम मीटिंग भी एक हो रही है, एक ट्रायलैटरल मीटिंग है, वो इस वक्त चल रही है। अगर आप अपनी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान ने वेलकम भी किया है शहबाज शरीफ को, और ये एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग जारी है। हामिद मीर ने बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया यूएई के हवाले से। वो कह रहे हैं कि एक खलीजी रियासत है जो अफगानिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर से बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमले भी करवा रही है, और अफगानिस्तान को हेल्प हासिल है उस खलीजी रियासत की, उनका इशारा गालिबन यूएई की जानिब है। वो कह रहे हैं कि वही खलीजी रियासत है कि खुदा न खास्ता कल को दोबारा अगर इंडिया गलती करता है पाकिस्तान पर हमला करने की, तो ये भारत के साथ भी खड़ी होगी, और ये वही खलीजी रियासत है जो इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर जिसने खामोश तायद जिसकी हासिल है, जिसने ईरान पर भी हमला करवाया। तो ये बज़ाहिर देखने को तो इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो पाकिस्तान, सऊदिया, देखा जाए तो ईरान, तमाम इस्लामी ममालिक के खिलाफ है, और इसराइल और भारत के साथ खड़ा है। तो बड़ी तशवीशनाक चीज़ है जी। ये एक छोटा सा क्लिप है, हामिद मीर साहब को ये भी सुनेगा। देखते रहिए Siyasat.pk।